मैरी के पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं, वो उनसे बचकर भाग रही होती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने पति सैम को कॉल करती है, कहती है मुझे बचा लो, लेकिन वो कहता है नाटक बंद करो प्लीज, मुझे और भी बहुत से काम है तुम्हारे अलावा। मैरी सोचती है 5 साल की मोहब्बत का ये सिला मिला। जब वो वापस जाती है, देखती है सैम मेडिसिन लिए खड़ा होता है। तब वो सोचती है मे बी वो उसके लिए है, लेकिन उसी टाइम एक लड़की लूना आती है। सैम उसको मेडिसिन देता है, कहता है ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। सैम मैरी को देखता है तो फौरन लूना का हाथ छोड़ देता है। मैरी सोचती है मेरे कभी करीब तक नहीं आए और इस लड़की के साथ तुम्हारा अब बच्चा भी होने वाला है। सैम बस उसे देखता है, कुछ कहता नहीं है। तब मैरी बस सैम के पास से गुजर जाती है। मैरी के जाने के बाद लूना कहती है सैम क्या तुम मुझसे शादी करोगे बेबी होने के बाद? सैम कहता है तुम्हें पता है हमारा क्या रिश्ता है, भूलो नहीं मैं शादीशुदा हूं। सैम जब ऑफिस में होता है, मैरी आती है। वो पूछता है तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है? मैरी कहती है कुछ नहीं। वो कहती है तुम्हारा उस लड़की से क्या रिश्ता है? जिस पर वो उसे जोर से पकड़कर कहता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूं, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे घर वालों का हर जुल्म बर्दाश्त किया, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर वो उसे कहता है तुमसे शादी सिर्फ डैड के कहने पर की थी, ये पता है तुम्हें भी, और कहता है लूना से दूर रहना यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मैरी सोचती है मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया? क्यों आखिर तुम जैसे इंसान से मोहब्बत हुई? मुझे लगा जिसने मेरी जान बचाई वो जिंदगी भर मेरा साथ भी देगा, लेकिन ऐसा नहीं है शायद। जब वो घर जाती है, देखती है लूना वहां होती है। कहती है मुझे यहां रहने को अब सैम ने कहा है, वो मेरा और बेबी का ख्याल रखना चाहता है इसलिए। लूना कहती है मैरी का सामान रूम से निकाल दो, अब वहां मेरा सामान होगा। नौकरानी भी उसकी बात फौरन मानती है, कहती है मैडम आपके लिए ही वो रूम परफेक्ट है। मैरी जाने लगती है पर तभी ही लूना उसे रोक कर कहती है बहुत जल्द तुम्हें घर से भी निकलवा दूंगी। मैरी उसको कहती है तुम्हें जो करना है करो। जैसे वो जाने लगती है, लूना उसे पीछे से पकड़ती है, खुद ही गिर जाती है और उसी टाइम सैम आ जाता है। वो देखता है, कहता है क्या कर रही हो? लूना कहती है सैम इसको पता है मैं प्रेग्नेंट हूं, फिर भी इसने मुझे धक्का दिया। सैम गुस्से से कहता है मैरी तुम्हें पता है उसकी हालत कैसी है, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैरी कहती है नहीं सैम, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। लूना कहती है सैम मेरे दर्द हो रही है। मैरी कहती है नाटक बस करो। वो जैसे ही लूना के पास आती है, सैम उसको धक्का देता है। मैरी टेबल से लगती है, उसके सिर से खून आने लगता है। मैरी कहती है तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? इस लड़की के लिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। वो कहती है अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। सैम उसकी तरफ बढ़ता है, तभी ही लूना तबीयत खराब होने का नाटक करती है और सैम उसको लेकर चला जाता है। मैरी अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती, तब सैम का भाई उसे बॉल मारकर कहता है मेरे लिए जूस लाओ अभी। मैरी कहती है अब से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। तभी वो नौकरानी आती है, कहती है शर्म नहीं आती तुम्हें बच्चे से ऐसी बात करते हुए? जिस पर मैरी उसे थप्पड़ मारकर कहती है अपनी बकवास बंद करो। सैम की मां आती है, कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई हो। मैंने अगर अपने बेटे को बताया, अभी तुम्हें फारिग करके घर से चलता करेगा। मैरी कहती है जो करना है करो, तुम जैसे घटिया लोगों से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर सैम की मां उसे थप्पड़ मारने लगती है, पर मैरी उसका हाथ रोक कर कहती है अब तुम्हारी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। सैम उसी टाइम आता है, तब उसकी मां कहती है देखो ये हम सबके साथ कैसे बदतमीजी कर रही है। सैम कहता है कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 5 मिलियन लो और अब ये तमाशा बंद करो। जिस पर मैरी कहती है मुझे तुम्हारे पैसे या तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है, और वहां से चली जाती है। सैम गुस्से में कहता है तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से जा सकती हो? आगे हम देखते हैं। मैरी अपनी सिस को कॉल करती है, कहती है मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूं। फिर हम देखते हैं कि काज में और कॉपर्स में कुछ लोग आते हैं, जिनमें मैरी की सिस उसके भाई होते हैं। मैरी उनसे मिलती है और कहती है मुझे माफ कर दो। वो सब मैरी को बहुत चाहते हैं और वो कंट्री के सबसे रिच इंसान की बेटी है। उसके सब भाई उसको माफ कर देते हैं। जब वो जाने लगती है, उसकी बहन कहती है सिस मॉम की रिंग नहीं पहनी तुमने? वो कहती है वो लगता है वहीं रह गई, मैं लेकर आती हूं। उसके भाई कहते हैं नहीं वो ले आएंगे, लेकिन वो कहती है नहीं मैं बस अभी लेकर आती हूं। जब वो घर जाकर देखती है, वहां ड्रावर में नहीं होती रिंग। लूना आती है, कहती है तुम जो ढूंढ रही हो वो यहां नहीं है। लूना कहती है तुमने यहां आकर गलत किया। लूना खुद को नीचे गिरा लेती है। सैम आता है, कहता है अब यहां क्या करने आए हो? मैरी कहती है मेरी मॉम की रिंग वो कहां है? मुझे दो। इतने में लूना कहती है मेरी तबीयत खराब है। सैम कहता है लूना को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो लूना को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि उसे ब्लड की जरूरत है। किसका ब्लड ओ टाइप है? सैम कहता है मैरी तुम्हारा ब्लड ओ है, तुम दोगी लूना को ब्लड। मैरी कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। जिस पर सैम कहता है कि अगर रिंग चाहिए तो ब्लड दो। मैरी मान जाती है। जब वो ब्लड देकर जाने लगती है, तब लूना उसके सामने आती है, कहती है अगर मेरे लिए सैम को तुम्हारी जान भी लेनी पड़े तो वो ऐसा भी कर गुजरेगा, फिर चाहे मैं प्रेग्नेंट हूं या ना। तब मैरी को पता चलता है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो गुस्से में आकर लूना को मारती है। तभी ही सैम आ जाता है। वो मैरी को पीछे करता है। लूना कहती है ये मेरा सब कुछ छीन कर
मेरे बच्चे को मारकर अब मुझे भी मारना चाहती है। मैरी कहती है, ये सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। लेकिन सैम उसकी एक नहीं सुनता, कहता है, माफी मांगो इससे अभी के अभी, वरना रिंग को भूल जाओ। जिस पर मैरी उससे माफी मांगती है। सैम रिंग फेंक कर उसे देता है और कहता है, दफा हो जाओ, मुझे अपना चेहरा कभी न दिखाना। मैरी भी वहां से चली जाती। बाहर उसके भाई उसको लेने आते हैं। सैम देखता है कि कोई उसे लेने आया है, कहता है, तुम इसके लिए तुमने मुझे छोड़ा है क्या मैरी? मैरी अपने घर जाकर अपने डैड से माफी मांगती है। वो कहते हैं, अब यकीन हुआ, वो तुम्हारे लायक नहीं थे। तब मैरी को यह भी पता चलता है कि सैम को अब तक जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिले थे वो मैरी के डैड की वजह से मिले थे। वो कहती है, अब मैं आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगी। वो कहते हैं, अब सबको पता चल जाना चाहिए कि मैरी मेरी बेटी है। लेकिन वो कहती है, नहीं डैड, मैं अपने दम पर काम करना चाहती हूं। तो वो भी उसकी पहचान अभी सबको बताने से मना कर देते हैं। सैम लूना को डांटता है क्योंकि उसकी वजह से प्रोजेक्ट हाथ से चला जाता है। उसका असिस्टेंट उसी टाइम आता है, बताता है कि लैंग ग्रुप ने हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। सैम, उसकी मॉम और लूना मिस्टर लैंग से मिलने उसकी पार्टी में आते हैं। आगे हम देखते हैं कि मैरी अपने बचपन के दोस्त जैक से मिलती है। जैक उससे कहता है, तुम्हारी डिवोर्स हो गई, इसलिए मैं वापस आया हूं। लूना सैम की मॉम को कहती है, कहीं वो सामने खड़ी लड़की मैरी तो नहीं? सैम की मॉम कहती है, उस जैसी गरीब यहां नहीं हो सकती। सैम भी देखता है, कहता है, ये मैरी है। लेकिन फिर सोचता है, मैरी का स्टेटस इतना नहीं कि वो पार्टी में आ सके। सैम को कॉल आती है और वो वहां से चला जाता है। लूना और सैम की मां मैरी के पास आते हैं और सैम की मां मैरी को कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की यहां क्या कर रही है? तुम यहां से निकल जाओ, वरना मेरा बेटा तुम्हें धक्के मारकर निकालेगा। सैम की मां मैरी को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि वहां जैक उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर लूना मैरी को कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? लेकिन फिर मैरी लूना को थप्पड़ मारती है। उसी वक्त सैम आ जाता है और पूछता है, यहां क्या हो रहा है? तुम ये सब क्या कर रही हो? फिर मैरी कहती है, हमारी डिवोर्स हो गई है, अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। सैम कहता है, मैंने अभी पेपर साइन नहीं किया है और नहीं मैं पेपर साइन करने वाला हूं। तब जैक कहता है, सोच समझ कर बोलो। तब सैम कहता है, तो ये है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा? तो ये टारगेट है अब तुम्हारा? जिस पर जैक उसको मुक्का मारता है। जब सैम वापस उसको मारने लगता है तब मैरी के ब्रदर आते हैं जो मिस्टर लैंग होते हैं। वो आकर मैरी का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं, क्या तमाशा लगा रखा है? सैम कहता है, सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमसे अपनी डील नहीं तोड़ेंगे। जिस पर मिस्टर लैंग कहता है, तो हमारा अब तुम लोगों के साथ किसी भी किस्म की डील का कोई प्लान नहीं, ना अब न फ्यूचर में। सैम मैरी को कहता है, रिच लोगों से रिश्ते बनाकर मुझे डरा सकती हो, तुम्हारी भूल है। मैरी कहती है, जो समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर लैंग गार्ड्स को बुलाकर इन तीनों को पार्टी से निकाल देते हैं। सैम जब घर आता है तब सैम जब बैठा होता है तो लूना और उसकी मॉम भी उसके पास बैठी होती हैं। तब वहां नौकरानी आकर कहती है कि मैम, मेरी सैलरी बढ़ाइए। जिस पर उसकी मां कहती है, तुम्हें इतने पैसे तो देते हैं। वो कहती है, मैरी मैडम के जाने बाद मुझे आप सबका काम अकेले करना पड़ता है, मुझ पर बहुत काम का बर्डन है। सैम कहता है, क्या कह रही हो, सारे काम मैरी करती थी? उसकी मां कहती है, तो उस गरीब को क्या मैं अमीरजादियों की तरह रखती? सैम को तब याद आता है कि मैरी उससे कहती थी कि उसका प्यार पाने के लिए उसने उसके घर वालों की कितनी खिदमत की है। वो बहुत गिल्टी और दुखी होता है और उन दोनों को गुस्से में कहता है, बस चुप हो जाएं, और वहां से चला जाता है। मैरी के घर वाले मैरी को एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं क्योंकि वो चैरिटी इवेंट में जा रही होती है। उसी चैरिटी इवेंट में सैम, सैम की मां और लूना भी आए होते हैं। सैम मैरी को देखता है और कहता है, मुझे पता चला तुमने मेरे घर में कितना कुछ बर्दाश्त किया। मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। मैरी उसे कहती है, तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, मेरे लिए यही काफी है, और फिर चली जाती है। नेक्स्ट डे मैरी और उसकी बहन मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहां पर लूना और सैम की मॉम भी आ जाते हैं। फिर सैम की मॉम मैरी को कहती है, तुम जैसी गरीब लड़की यहां क्या कर रही है, और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। लूना कहती है, गार्ड्स, इन दोनों को यहां से निकालो। लेकिन तभी जैक आ जाता है और कहता है, किसकी हिम्मत हुई मैरी को हाथ लगाने की? जैक की इस बात पर सैम की मां को बहुत गुस्सा आता है और वो मॉल में पड़ी चीजों को तोड़ने लगती है और मैरी को कहती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जैक उसे धक्का देकर पीछे करता है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जैक मैरी को कहता है, अब तुम इसका फैसला करोगी कि इसके साथ क्या किया जाए। मैरी कहती है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। तब सैम आ जाता है। लूना कहती है, देखो सैम, मैरी हम सबके साथ क्या कर रही है। सैम उसे कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैरी कहती है, मैं कुछ भी कहूं, तुमने यकीन इन्हीं पर करना है। सैम कहता है, अगर इन्होंने ऐसा कर भी दिया तो तुम जाने क्यों नहीं देती इस बात को, वो तुम्हारी मदर इन लॉ हैं। मैरी कहती है, ठीक है, तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, मैं इन्हें जाने दूंगी। फिर सैम कहता है, अच्छा, तो तुम ये सब इसलिए कर रही ताकि इस लड़के से शादी कर सको। मैरी कहती है, जो समझना है समझो। सैम पेपर्स पर साइन करके मैरी को डिवोर्स दे देता है। सैम की मां और लूना एक प्लान बनाते हैं और उसके ऑफिस में जाकर बोर्ड पर लिखा होता है कि ये लड़की अमीर लोगों से रिश्ते बनाती है और अपने हस्बैंड को चीट करती है। मैरी जब देखती है तो समझ जाती है कि ये लूना ने ही किया है, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। मैरी लूना की बर्थडे पार्टी में जाती है। वो अपने लॉयर के साथ पार्टी में जाती है और सबको बताती है, मेरे शादीशुदा होने के बावजूद इसका मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर था और इसकी प्रेगनेंसी भी फेक थी। मैरी लूना और उसकी मॉम को अरेस्ट करवाती है। सैम आ जाता है और कहता है,
प्लीज मैरी, इन्हें छोड़ दो। पर मैरी कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। वो उन्हें अरेस्ट करवा देती है। 2 वीक्स लेटर हम देखते हैं कि सैम मैरी से माफी मांगता है, लेकिन अचानक लूना जेल से छूट कर आ जाती है और मैरी को गुस्से में छुरा मारने वाली होती है, लेकिन सैम आगे आ जाता है और छुरा सैम को लग जाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो किया, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैरी रो रही होती है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। जब सैम को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो मैरी को कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम मुझसे प्यार इसलिए करती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें आग से बचाया है, लेकिन वो मैं नहीं था। मैरी उससे पूछती है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? वो कहता है, नहीं, मैं नहीं देख पाया, और उसको बताता है कि लूना मेरे भाई की जीएफ थी। उन्होंने मरने से पहले कहा, उसका ख्याल रखना, मैंने कभी तुम्हें चीट नहीं किया। फिर मैरी से कहता है, क्या तुम मुझे दूसरा मौका दे सकती हो? मैरी चुप रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है वेडिंग हॉल में मैरी और सैम होता है। मैरी सैम के हाथों में हाथ डालकर चल रही होती है। फिर सामने जैक खड़ा होता है। सैम मैरी का हाथ जैक के हाथ में देता है और कहता है, इसका बहुत ख्याल रखना, और जैक और मैरी शादी कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये ड्रामा की स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो रेड हॉट कमेंट कीजिएगा।